इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाते हैं हम लोग। चलिए क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो ABC लिमिटेड प्रोड्यूस एन आर्टिकल बाय लेंडिंग 2 बेसिक रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे 2 बेसिक रॉ मटेरियल है, जिसमें हम लोग के पास रॉ मटेरियल A है, रॉ मटेरियल क्या है, B है। फिर बोला इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट फॉर रॉ मटेरियल। तो इस तरह से हम लोग के पास स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, जिसमें मटेरियल A के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड जो मिक्स का परसेंटेज है 40%, B के लिए कितना है 60%, दोनों का हम लोग के पास क्या दे रखा है, तो यहाँ पे प्राइस भी गिवन है। आगे हम लोग के पास सम्स में क्या दे रखा है, तो आगे हम लोग के पास दे रखा हुआ है कि स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेसिंग इज़ 15%। तो जो लॉस होने वाला, देखिए ए का क्वांटिटी कुछ लगेगा, मान के रखे 100, बी का क्वांटिटी मान लेते हैं कितना, फिर 100 लग गया, तो इस तरह से यहाँ पर 200 जो हो जाएगा, इसमें 15% हम लोग के पास क्या है, लॉस है, मतलब 30 का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो यहाँ पे जो एक्चुअल क्वांटिटी निकलेगा वो निकलेगा 170 का। ठीक है, तो ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है क्या चीज़, कि जो भी यहाँ पे क्वांटिटी इनपुट दिया जाएगा उसमें 15% का लॉस दे रखा हुआ है उनके पास। तो ये तो मैं ऐसे ही बता दिया, और जब हम लोग ये बनाएंगे तो देखेंगे ही। अब देखिए आगे आ जाए, ड्यूरिंग अप्रैल 2021 द कंपनी प्रोड्यूसेस 1700 kg ऑफ फिनिश आउटपुट। तो हम लोग के पास ये क्या है, तो ये हम लोग के पास एक्चुअल आउटपुट सम्स में गिवन है, मतलब कितना एक्चुअल में यहाँ पे कंप्लीट होकर निकला वो हम लोग के पास सम्स में गिवन है। फिर है द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेजेस फॉर द मंथ अप्रैल 2021। हम लोग के पास किस तरह से इसका स्टॉक था, किस तरह से इसका पोजीशन था, वो सम्स में हम लोग के पास यहाँ तक में गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास। एक सेकेंड, तो ये हम लोग के पास अप्रैल का दे रखा हुआ है, जिसमें हम लोग के पास मटेरियल ए का दे रखा है, फिर हम लोग के पास मटेरियल क्या चीज़ का दे रखा हुआ है, बी का दे रखा हुआ है, जिसमें हम लोग के पास जो ओपनिंग स्टॉक था ये हम लोग के पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक, और ये हम लोग के पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, और ये हम लोग के पास ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज हुआ वो सम्स में यहाँ पे हम लोग के पास गिवन है कि कितना परचेज हुआ है और कितना यहाँ पे इनपुट था, कितना आउटपुट था। ये हो गया। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल इज़ वैल्यूड स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो है ये वाला, इसे हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से मतलब क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। तो जो हम लोग के पास ये प्राइस दे रखा ना स्टैंडर्ड का, तो इसी प्राइस के हिसाब से इसका क्या हुआ, तो यहाँ पे वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये हम लोग के पास सबसे पहला हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास क्या बोला कि कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंस, जिसमें हम लोग के पास प्राइस वेरिएंस निकालना है, फिर हमको यूसेज वेरिएंस निकालना है, फिर हम लोग के पास यील्ड वेरिएंस निकालना है, फिर मिक्स वेरिएंस निकालना है, फिर हम लोग के पास टोटल कॉस्ट ऑफ द वेरिएंस, ये सब हम लोग के पास हमसे निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो हम लोग फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग के पास प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस का डिफरेंस, तो यहाँ पे जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड प्राइस होगा उसमें से एक्चुअल प्राइस को माइनस करेंगे, इनटू हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी करते थे। ये हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया था। फिर हम लोग के पास यूसेज था, यूसेज मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट में से हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस कर देते थे, इसमें हम लोग रेट करते थे किस चीज़ से, कौन सा रेट, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते थे। पहले हम लोग के पास क्या होता था, यील्ड होता था, फिर मिक्स। तो यील्ड में हम लोग के पास यही स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम लोग के पास था फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे भी फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसमें से माइनस करते थे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो एक नया चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इस वाले सम्स में, इनटू हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से करते थे। फिर यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, और जो इसमें का बच गया था ना, इसमें वाला जो इस एक्चुअल क्वांटिटी इसके में से, तो ये इनटू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। फिर जो कॉस्ट वेरिएंस है, तो जो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें से एक्चुअल कॉस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोग इस वाले सम से करने वाले हैं। तो आ जाइए, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कॉस्ट कार्ड। चलिए यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, एक बार हम लोग इरेज कर लेते हैं इसे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड, और यहाँ पे हम लोग के पास एक्चुअल, ठीक है। एक स्टैंडर्ड हो गया, फिर हम लोग के पास एक्चुअल हो गया।
अब स्टैंडर्ड के लिए हम लोग के पास ए बी, जिसमें 40% 60%, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए का कितना परसेंट है तो 40%, बी का हम लोग के पास कितना परसेंट दे रखा है तो यहाँ पे 60%। तो ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा यहाँ पे क्वांटिटी, फिर यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा प्राइस, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस्ट। फिर एक्चुअल में भी इसी तरह से एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग के पास आ जाएगा, फिर एक्चुअल प्राइस आ जाएगा, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी हम लोग सिंपली जो यहाँ पे कॉस्ट का पार्ट था वो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख चुके हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे आने वाला है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे तो एक्चुअल का बनाएंगे। तो एक्चुअल में जो हम लोग के पास क्वांटिटी लगा है वो कितना कितना लगा है, तो हम लोग के पास जो एक्चुअल का क्वांटिटी लगा है वो कितना, तो यहाँ पे 35 kg लगा है, जो ओपनिंग हम लोग के पास गिवन था। और जो हम लोग के पास इस साल में परचेज हुआ वो कितना, तो यहाँ पे 800, और जो हम लोग के पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बचा तो वो हम लोग के पास कितना था, यहाँ पे 5 का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हुआ है, ठीक है। और सम्स में क्या बोला था कि जो ओपनिंग स्टॉक है इसका वैल्यूएशन हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से करेंगे, मतलब इस वाले प्राइस के हिसाब से ये वाला का हम लोग वैल्यूएशन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग एक का ओपनिंग का लिख देंगे और बचा हुआ हम लोग परचेज का लिखने वाले हैं। तो चलिए पहले ओपनिंग का लिखते हैं और फिर बचा हुआ हम लोग परचेज का लिखेंगे। तो देखिए ए वाले में ओपनिंग का अगर हम लोग देखेंगे तो ओपनिंग का क्वांटिटी कितना है, तो ओपनिंग का क्वांटिटी हम लोग के पास 35 है, और इसका जो वैल्यूएशन होगा वो किसके बेसिस पे, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस जो हम लोग के पास 4 दे रखा है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर एक हम लोग के पास परचेज का पार्ट रह जाएगा, तो परचेज में हम लोग के पास कितना है, तो 800 का हम लोग के पास क्या था, तो 800 का हम लोग के पास परचेज हुआ था, जिसमें से 5 यहाँ पे क्या क्लोजिंग स्टॉक। तो एक्चुअल में हम लोग देखेंगे तो हम लोग के पास परचेज कितना हो जाएगा, तो 795 का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 795। और इसका वैल्यूएशन किस तरह से होगा, तो इसका वैल्यूएशन हम लोग के पास जो एक्चुअल में यहाँ पे प्राइस आ जाएगा उसके हिसाब से हो जाएगा। तो अगर प्राइस देखेंगे तो प्राइस कितना हो जाता है, तो जो हम लोग के पास कॉस्ट हैं जो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है और यहाँ पे हम लोग के पास जो भी क्वांटिटी हो जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्राइस का रेट आ जाएगा। तो प्राइस जो हम लोग के पास कॉस्ट होगा कितना, तो 3400 कॉस्ट है, और क्वांटिटी जो हम लोग के पास है 800, तो डिवाइड बाई 800 करेंगे तो प्राइस कितना आ जाएगा, तो 4.25। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो प्राइस आ गया फर्स्ट का, तो यहाँ पे 4.25। फिर बी वाले पार्ट का देखेंगे तो बी वाले पार्ट में हम लोग के पास सबसे पहले ओपनिंग आ जाएगा, तो ओपनिंग कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 40, इसका वैल्यूएशन होगा 30 के हिसाब से, तो 40 और 30। जो परचेज वाला है वो कितना हो जाएगा, तो परचेज वाला हम लोग के पास कितना कितना है, 1200 का परचेज है, जिसमें से 50 हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब 1150 का। और इसका जो हम लोग के पास प्राइस होगा वो कितना, तो यहाँ पे 3000 हम लोग के पास कॉस्ट है, इसमें क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो प्राइस आ जाएगा, तो 3000 रुपीज़ डिवाइड बाई 1200 के लिए है, तो 2 पॉइंट हम लोग के पास क्या आ गया, 5 का प्राइस आ गया, ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला का कॉस्ट कितना होता है, 35 × 4, तो हम लोग के पास आ गया 140 का इसके पास कॉस्ट आ गया। फिर सेकेंड वाला का 795 इंटू हम लोग कर देंगे 4.25, तो हम लोग के पास इसका कॉस्ट कितना आ गया, तो यहाँ पे 3378.75, ये हम लोग के पास सेकेंड वाला का कॉस्ट आ गया। फिर ओपनिंग वाला का कॉस्ट निकालते हैं, तो 40 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया 120 का। फिर हम लोग के पास है 1150 इंटू कर देंगे 2.5, तो हम लोग के पास कितना आ गया 2875 हम लोग के पास आ चुका। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2875 हम लोग के पास आ चुका है। अब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी का अगर हम लोग टोटल करते हैं, जो भी हम लोग के पास एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है, तो ये आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, तो ये तो हम लोग के पास क्वांटिटी इनपुट आ जाएगा क्वांटिटी का, कि एक्चुअल में हम लोग कितना क्वांटिटी का क्या क्या इनपुट किए हैं ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 35 + 795 + 40 + 1150, तो हम लोग के पास जो आ गया कितना आ गया, तो यहाँ पे 2020 का यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हम लोग के पास आ गया। जो क्या चीज़ क्वांटिटी इनपुट, इसे हम लोग इनपुट भी तो बोल सकते हैं ना, कि कितना हम लोग इनपुट किए थे। इसी तरह से हम लोग के पास यहाँ पे भी आ जाएगा क्वांटिटी जो इनपुट में दिया होगा, कुछ भी जो भी आएगा अभी हम लोग बैक कैलकुलेशन करके निकालेंगे। अब ये तो हम लोग के पास क्वांटिटी ऑफ इनपुट आ गया, इसमें से कुछ लॉस का पार्ट गया, इसमें से कुछ यहाँ पे लॉस का पार्ट है। जो भी लॉस का पार्ट होगा, तो लॉस का पार्ट अगर हम लोग हटा देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास आउटपुट आ जाएगा। बस यही चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझना है, बाकी तो सम सारा बन ही जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट हम लोग के पास आ जाएगा, बस यहाँ तक में आप लोग को समझना है।
बाकी सारा खुद बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो देखिए इसमें जो आउटपुट सम्स में हम लोग के पास बोला है वो कितना बोला है, तो हम लोग के पास जो आउटपुट बोला हुआ है वो कितना, तो 1700 kg का हम लोग के पास क्या है आउटपुट है। और जो स्टैंडर्ड में लॉस का परसेंटेज दे रखा हुआ कितना, तो यहाँ पे 15% का हम लोग के पास लॉस का परसेंटेज दे रखा हुआ है। तो अगर हम लोग लॉस में यहाँ पे लिखेंगे किस में, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड वाला दे रखा हुआ उसमें 15% का लॉस है, और जो हम लोग के पास एक्चुअल में आउटपुट है वो कितना है, तो यहाँ पे 1700 का एक्चुअल में आउटपुट दे रखा हुआ है। तो अगर हम लोग एक्चुअल में लॉस देखेंगे तो एक्चुअल में लॉस हम लोग के पास कितना हो गया, तो 2020, इसमें से अगर हम लोग 1700 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास 320 का एक्चुअल वाले में लॉस आ चुका है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्टैंडर्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो स्टैंडर्ड में भी तो एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग के पास 1700 आ ही जाएगा ना, क्योंकि इसके बारे में तो और भी हम लोग के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है। तो 1700 हम लोग क्या मानेंगे कि यहाँ पे भी आउटपुट जो है वो कितना है 1700, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं, मतलब जितना आउटपुट है उतना भी कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे जो इनपुट का है वो इनपुट का भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग पिछले वाले सम्स में किए थे उस तरह से भी कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें हम लोग क्या करें कि जो हम जितना हम लोग के पास आउटपुट था, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट तो हम लोग को ले जाना ही होता है ना, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट तो ले ही जाना ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट को दोनों को सेम कर लेंगे तो हम लोग को वो वाला पार्ट का कैलकुलेशन बच जाएगा इस वाले सम्स में। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग 3 में किए थे कि हम लोग सबसे पहले ये जो इनपुट दे रखा था ना, इसका हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते, उसके हिसाब से हम लोग परसेंटेज में देख लेते ए और बी का कितना था। तो हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि जो आउटपुट है उसको सेम रख लेंगे, तो हम लोग के पास जो ये का कैलकुलेशन बच जाएगा, मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट वो वाला कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पे बच जाएगा। इसलिए हम लोग इस तरह से करने वाले हैं। तो देखिए 1700 हम लोग के पास हो गया। अब देखिए इनपुट जो भी था इसमें से 15% इनपुट मान लेते हैं कि 100 है, इसमें से हम लोग के पास लॉस का परसेंटेज कितना दे रखा है, तो 15%, तो 15 लॉस चला गया। तो अभी जो हम लोग के पास आउटपुट निकला होगा वो कितना, तो यहाँ पर आउटपुट जो निकला होगा वो 85। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट अगर हम लोग 100 दे रहे हैं यूनिट, उसमें से लॉस 15 हो गया, तो हम लोग के पास आउटपुट कितना निकलेगा, तो आउटपुट हम लोग के पास 85 का निकलेगा, ठीक है। 85 का हम लोग के पास यहाँ पे क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग को इसको यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला में देंगे कि अभी हम लोग को निकालना जो है वो किसका, तो यहाँ पे लॉस का निकालना है, मतलब कितना 15 का वैल्यू हम लोग के पास पता करना है। अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ये लॉस का वैल्यू कितना है, तो हम लोग को अभी 15 का वैल्यू पता करना है, और अभी जो वैल्यू पता है वो आउटपुट का पता है, मतलब 85 का पता है। तो 85 का वैल्यू कितना पता है, तो यहाँ पे 1700 हम लोग के पास 85 का वैल्यू पता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं ना कि लॉस कितना हुआ या इनपुट कितना हुआ, ये तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए 15 का वैल्यू निकालना है, मतलब हम लोग के पास 15 लॉस का वैल्यू निकालना है, जो ये वाला पार्ट है। और अभी हम लोग के पास जो पता था वो किसका, तो यहाँ पे आउटपुट 85 का पता था, और इस 85 का वैल्यू कितना पता था, तो यहाँ पे 1700 हम लोग के पास पता था, ठीक है। ठीक है जी, चलिए निकाल लेते हैं। ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया हम लोग के पास 300। तो ये 300 हम लोग के पास लॉस हैं, तो कितना यहाँ पे इनपुट हुआ होगा, उसमें से 300 का लॉस हुआ तो 1700। तो ये तो सिंपल हो जाएगा ना 2000, या तो आप लोग 17 में 300 ऐड कर दो तो 2000 हो गया। इस 2000 में से 300 का लॉस हुआ तो आउटपुट हम लोग के पास कितना ऑटोमेटिक आया होगा 1700 का। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग के पास आउटपुट का यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। अब इस 2000 में क्वांटिटी कितना होगा, तो ए का जो क्वांटिटी होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे 40%। ए का जो यहाँ पे क्वांटिटी होने वाला है वो कितना परसेंट, तो यहाँ पे 40%। और जो बी का यहाँ पे होगा वो कितना परसेंट, तो यहाँ पे बी का 60% होगा। इसी 2000 में से जो जितना इनपुट होगा उसी में से 40% 60% होगा ना, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। 2000 का हम लोग के पास कितना आ जाएगा 60%, जो 1200 हम लोग के पास आ गया इस केस में, और हम लोग के पास आ गया 2000 का 40%, तो जो कितना आ गया हम लोग के पास 800। तो हम लोग के पास ये निकल गया। मतलब जो हम लोग के पास एक मेन हम लोग के पास मेजर काम होता था ना, क्या मेजर काम होता था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना, ये हम लोग यहाँ पे इसी से कर लिया। मतलब एक्चुअल आउटपुट को सेम कर दिया, तो जिससे हम लोग को ये वाला झमेला नहीं करना था। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालते थे, तो हम लोग के पास एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से फिर स्टैंडर्ड आउटपुट और इसका जो क्वांटिटी होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो ये वाला काम हम लोग का यहाँ पे बच गया, क्योंकि हम लोग जो आउटपुट था वो सेम ले लिया और बैक कैलकुलेशन करके हम लोग के पास इनपुट आ गया। इसका हम लोग 40% 60% कर देता, हम लोग के पास क्या आ गया, क्वांटिटी आ चुका है। अब हम लोग को जो इस सम्स में निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, तो यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही सम्स में निकालना है, जो कि मैं आप लोग को
बता दूंगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था, वो आप लोग खुद ही देख लियो। अब देखिए ये तो हम लोग के पास हो गया। अब प्राइस का देख लीजिए, प्राइस हम लोग के पास कितना कितना दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे प्राइस जो हम लोग के पास गिवन है वो कितना, तो 4 और 3 हम लोग के पास प्राइस का गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 और यहाँ पे लिखेंगे 3। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इसका कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 800 प्लस 1200, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 2000। ये तो हम लोग के पास हो ही गया था। 800 इंटू हम लोग कर देंगे 4, तो हम लोग के पास आ जाएगा 3200 1200 इंटू अगर हम लोग 3 कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 3600 प्लस 3200। तो हम लोग के पास जो कॉस्ट आ गया वो कितना आ गया 6800। ये हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट का कार्ड बन के रेडी है। ये हो गया। इसमें हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालिए जो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, एक्चुअल क्वांटिटी जो हम लोग के पास दे रखा था उसमें ओपनिंग और प्लस में परचेज का पार्ट दे रखा था। ओपनिंग का वैल्यूशन हो रहा था स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से, और जो भी हम लोग के पास दे रखा था बाकी का ये हम लोग के पास हो गया, ठीक है। अब आगे वाले पार्ट में देख लीजिए। तो ये आ जाइए क्वेश्चन में आ जाइए। तो ये हम लोग के पास क्या है कि सबसे पहला जो इसमें सम्स में रिक्वायरमेंट है वो हम लोग के पास रिक्वायरमेंट में सबसे पहले क्या दे रखा होता है, यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, ये यहाँ आ जाइए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता था, प्राइस वेरिएंस है। इसका मतलब क्या होगा, प्राइस का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा प्राइस का डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट जो भी बोले आप लोग, इसमें से हम लोग एक्चुअल रेट को माइनस कर देंगे या एक्चुअल प्राइस को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसमें मल्टीप्लाई किस चीज़ से करते हैं, तो मल्टीप्लाई हम लोग क्या चीज़ से करते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए जो प्राइस हम लोग के पास है वो हम लोग के पास प्राइस यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो प्राइस में सबसे पहले हम लोग के पास दे रखा हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस कितना दे रखा है ए के लिए, तो यहाँ पे 4। फिर हम लोग के पास दे रखा हुआ ओपनिंग बैलेंस जो एक्चुअल के लिए, तो यहाँ पे 4 दे रखा था। इस दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे 4 में से 4 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, वो 0 होता है। तो जिसका प्राइस यहाँ पे सेम है उसके लिए वेरिएंस होगा। तो आंसर इज नो, दोनों का प्राइस तो सेम ही है तो कुछ डिफरेंस तो हुआ ही नहीं, तो मतलब 0 हो गया। तो इसका हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्राइस तो यहाँ पे ओपनिंग वाले का जो है वो हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो जो बचा हम लोग के पास यहाँ पे परचेज किया वाला उसमें प्राइस अलग है ना, तो इसका हम लोग यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे। या आप लोग ओपनिंग का भी निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, जहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस आप लोग जो यहाँ पे परचेज वाला पार्ट है उसका भी कर सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे हो गया। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो बाकी वाला पार्ट है उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास ए के लिए आ जाएगा। तो ए के लिए सबसे पहले जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना है, तो ए के लिए स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग के पास 4 है। और उसके बाद जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है, तो यहाँ पे 4.25। तो यहाँ पे 4 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे कितना 4.25, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दिया और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग के पास परचेज वाला लेंगे। क्यों लेंगे परचेज वाला, क्योंकि जो ओपनिंग वाला था उसका तो वेरिएंस होगा ही नहीं क्योंकि दोनों का प्राइस क्या था, सेम था। और परचेज वाला का हम लोग के पास कितना है क्वांटिटी, तो 795। तो हम यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 795। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 795। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो एक्चुअल क्वांटिटी से, सॉरी एक्चुअल जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना, तो 0.25। तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 198.75। और ये हम लोग के लिए क्या होगा, तो ये हम लोग के पास प्राइस बढ़ चुका है। तो प्राइस जैसे इंक्रीज हो गया तो कंपनी के लिए तो अच्छा नहीं है ना प्राइस बढ़ जाना। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा एडवर्स कंडीशन। तो ये हम लोग के पास आ गया यहाँ पे एडवर्स। फिर इसी तरह से हम लोग बी का निकालेंगे। बी का भी हम लोग के पास जो ओपनिंग वाला था वो दोनों तो प्राइस सेम ही था ना। ये ओपनिंग वाला जो पार्ट हम लोग के पास है इसका प्राइस तो दोनों का सेम है, तो इसमें वेरिएंस नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस होगा किस वाले पार्ट में, तो जो परचेज़ किया है उसके पार्ट में। तो 3 में से हम लोग माइनस करेंगे 2.5 और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी जो परचेज़ वाला लेंगे। परचेज़ वाला क्यों, क्योंकि हम लोग के पास ओपनिंग वाला का तो कुछ था ही नहीं, तो ओपनिंग वाला तो ओपनिंग में गया, परचेज़ वाला में हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए बी का निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाइए, इसमें जो डिफरेंस हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे 3 में से हम लोग 2.5 माइनस करेंगे। तो 3 में से 2.5 माइनस किया और इसमें हम लोग जो क्वांटिटी लेंगे वो परचेज़ वाला क्वांटिटी जो हम लोग के पास कितना है परचेज़ का क्वांटिटी,
तो 1150, तो हम लोग मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, तो यहाँ पे 1150 से। तो चलिए कितना होता है, चलिए देख लेते हैं। तो 0.5 आ गया, यहाँ पे 1150 इंटू 0.5, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 575। और टोटल अगर करना चाहेंगे तो टोटल हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 575 जो हम लोग के पास क्या चीज़ में था, फेवरेबल में था, और इसमें से माइनस कर देंगे एडवर्स जो कितना है 198.75, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 376.25। और इसी के साथ हम लोग के पास प्राइस वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड नंबर का देखते हैं सम्स में क्या रिक्वायरमेंट है, देख लीजिए। प्राइस का अगर देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, 198.75 हम लोग के पास एडवर्स में और ये फेवरेबल में, दोनों को कर दिए तो यहाँ पे 376.25। तो ये हम लोग के पास भी आ चुका है। अब सेकेंड जो क्वेश्चन में रिक्वायर है वो क्या चीज़ हम लोग के पास है, तो सेकेंड नंबर पे हम लोग के पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस के बाद हम लोग के पास क्या है, तो यहाँ पे एक बार है यील्ड वेरिएंस और दूसरा हम लोग के पास क्या है, मिक्स वेरिएंस। तो पहले हम लोग यूसेज वेरिएंस का करते हैं। तो यहाँ पे चलिए आ जाइए सेकेंड वाला पार्ट में। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो यूसेज का बात हो रहा है मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी, और प्राइस का कौन सा आ जाता था, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस आ जाता था, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो हम लोग के पास सबसे पहले क्या है, ए के लिए, तो यहाँ पे ए के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे ए के लिए। अब ए का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग के पास कितना है 800, और ए का जो हम लोग के पास देखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी में ओपनिंग प्लस में परचेज दोनों मिला करके हो जाएगा। तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 35 प्लस 795, तो ये दोनों मिला के हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 795 प्लस 35, तो ये आ गया हम लोग के पास 830। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा। क्वांटिटी जब हम लोग लेंगे तो क्वांटिटी में हम लोग जो ओपनिंग था प्लस में जो हम लोग के पास परचेज था वो दोनों वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे लेने वाले, ये दोनों। और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग में मतलब जो ये जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड है इसमें तो दे ही रखा है, तो हम लोग सिंपली इसका डिफरेंस कर लेंगे। तो 800 में से डिफरेंस हो जाएगा, तो 800 यहाँ पे इसमें से हम लोग माइनस कितना करेंगे, तो 830 कैसे आया था, तो हम लोग जो ओपनिंग था और प्लस में जो हम लोग के पास क्या था परचेज वाला था उस दोनों को ऐड कर दिए थे, ये आ गया। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, तो स्टैंडर्ड प्राइस से। तो स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग के पास कितना है, तो 4 है, तो इंटू हम लोग क्या कर देंगे 4, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आ गया 30 इंटू 4, तो ये आ गया हम लोग के पास 120। और ये कौन से में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एडवर्स में, क्योंकि जो हम लोग जितना स्टैंडर्ड रखे थे उससे ज़्यादा हम लोग के पास क्या आ गया, जितना स्टैंडर्ड था उससे ज़्यादा हम लोग के पास क्वांटिटी लग चुका है, तो ये हम लोग के पास एडवर्स में आ गया। इसी तरह से हम लोग बी का निकालेंगे। तो चलिए बी का निकालते हैं। तो बी में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो बी के लिए स्टैंडर्ड में हम लोग के पास 1200 है, तो 1200, और एक्चुअल में कितना हम लोग के पास है, तो एक्चुअल में ऐड करना होगा, तो 40 प्लस 1150, तो हम लोग के पास कितना आ गया 1190। और इसमें मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, तो हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना है 3 है, तो हम लोग 3 से इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 1200 माइनस 1190, तो ये आ गया 10, और 10 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास कितना है, तो 30। तो ये हम लोग के पास 30 क्या में आ गया, तो यहाँ पे फेवरेबल में आ चुका है। तो ये हम लोग के पास यूसेज वेरिएंस। अगर हम लोग टोटल करते हैं इसका, तो टोटल हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो टोटल हम लोग के पास आ जाएगा 120 प्लस 120, तो एडवर्स में था 30 माइनस में, तो हम लोग के पास आ गया 90, जो क्या चीज़ में आ गया, तो यहाँ पे एडवर्स में आ चुका है। तो ये तो हम लोग के पास क्या गया यूसेज वेरिएंस। अब यूसेज वेरिएंस का हम लोग के पास कितना पार्ट होता था, तो यूसेज वेरिएंस का हम लोग के पास 2 पार्ट होता था। एक हम लोग के पास क्या आ जाता था यील्ड वेरिएंस, और दूसरा हम लोग के पास क्या आ जाता था मिक्स वेरिएंस, यही ना। तो देखिए ये रहा हम लोग के पास यूसेज वेरिएंस, इसका हम लोग के पास 2 पार्ट आ गया। एक हम लोग के पास आ गया था यील्ड, और दूसरा हम लोग के पास क्या आ गया था मिक्स आ गया था। ठीक है, पहले हम लोग यील्ड करते, उसके बाद जब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे मिक्स करेंगे। अब देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हम लोग के पास होगा ही फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और जो देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग के पास ये वाला था, ये हम लोग ले लिए यहाँ पे यील्ड वाले में स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक में इसमें एक एक्स्ट्रा भी आता है, जो क्या आता है, तो यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम लोग यहाँ पे क्लोज कर दिए। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो ये हम लोग के पास हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसमें जो प्राइस है वो प्राइस तो यहाँ पे सेम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोग के पास क्या आ जाएगा
स्टैंडर्ड प्राइस। अब मिक्स में जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे और इसमें एक्चुअल क्वांटिटी बच गया था ना, तो माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग के पास गिवन था वही। अगर हम लोग देखेंगे दोनों को अगर ऐड करके देखते हैं तो दोनों का जो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे ना तो इफेक्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। क्योंकि एक बार हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, माइनस किए और एक बार हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ किया है, प्लस किए, तो दोनों तो कट जाएगा, तो इसका इफेक्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे था जो मैंने आप लोग को पिछले वाले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में दिखाई दिया था, तो मैं इसमें नहीं दिखाने वाला, इसमें सिर्फ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बनाना। तो चलिए पहले हम लोग यील्ड वेरिएंस निकालते हैं। यील्ड वेरिएंस कितना नंबर का रिक्वायरमेंट था, तो यील्ड वेरिएंस हम लोग के पास जो रिक्वायरमेंट था वो 3rd नंबर का, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस 3rd नंबर में आ जाइए। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसका हम लोग के पास फॉर्मूला क्या हो गया था, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो से रहेगा ही, इसमें एक चीज़ आ गया यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्राइस होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग के पास आ गया है। अब यहाँ देखिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग के पास था, ये तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम लोग के पास था ए के लिए, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था, तो ये 800 हम लोग यहाँ पे देखे थे, 800 था ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या यहाँ पे अगर देखना चाहोगे तो 800 हम लोग के पास क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो आ जाएगा ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो कितना, तो ये आ जाएगा 800, ठीक है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हम लोग सीखेंगे, तो देख लीजिए जब भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ना रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, ये जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि क्वांटिटी का पार्ट देखते हैं, ना कि आउटपुट का। देखिए हम लोग इससे जो पहले देखे थे क्या देखे थे कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो उसमें हम लोग आउटपुट को देखते थे, बट जो हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनपुट वाला पार्ट को देखेंगे, ना कि आउटपुट वाला पार्ट को। तो जो इनपुट वाला पार्ट है उसी को देखेंगे। तो इसमें देखिए इनपुट वाला पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इस वाले इसमें आ जाए जो हम लोग कॉस्ट कार्ड बनाए थे, इसमें देखिए जब हम लोग यहाँ पर निकालते थे स्टैंडर्ड क्वान्टिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो इस टाइम हम लोग क्या करते थे, तो जो हम लोग इस टाइम में जो हम लोग के पास था जो एक्चुअल आउटपुट था उसे हम लोग रखते थे, इसमें हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड करते थे और इसमें हम लोग क्वांटिटी से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। जो हम लोग के पास क्वांटिटी क्या होता था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये हम लोग आउटपुट निकालने के लिए करते थे। बट जब हम लोग रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग के पास यहाँ पे इनपुट है ना, ये हम लोग के पास जो इनपुट वाला पार्ट है, जो क्वांटिटी का इनपुट पार्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो इस टाइम में हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो इस टाइम अगर हम लोग देखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए, तो जो हम लोग के पास जो इनपुट है उस वाले पार्ट को देखेंगे। तो इनपुट में हम लोग क्या एक्चुअल इनपुट वाला देखेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल जो इनपुट होगा इसमें डिवाइड क्या चीज़ से हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट से, और इसमें फिर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा क्वांटिटी, जो हम लोग के पास क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे निकालते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो इस टाइम हम लोग लिखते थे एक्चुअल आउटपुट लेते थे, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट लेते थे, इसमें हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे। बट हम लोग जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसमें हम लोग इनपुट वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे, मतलब जो इनपुट वाला ये हम लोग के पास पार्ट है ना, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अगर हम लोग इसमें निकालना चाहेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये जो हम लोग के पास इनपुट है डिवाइड हम लोग के पास स्टैंडर्ड इनपुट, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से, तो हम लोग के पास फर्स्ट सेकंड का निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हम लोग के पास आ ही गया था। अब जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसमें हम लोग क्या चीज़ को कंसीडर करते थे, तो इनपुट वाले पार्ट को, और एक्चुअल इनपुट के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो एक्चुअल इनपुट कितना था, तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, फिर इसमें डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड हम लोग के पास कितना था, तो स्टैंडर्ड हम लोग के पास जो इनपुट था वो कितना था, तो 2000 का इनपुट था, तो डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 2000, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसी से, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे क्वांटिटी था ए के लिए, तो ए का क्वांटिटी हम लोग के पास कितना था, तो ए का क्वांटिटी हम लोग के पास 800 है, तो 800 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाइए, तो ये आ गया। और जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड प्राइस है जो ए के लिए, तो वो कितना था, तो यहाँ पे 4 था, तो इससे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए कितना आता है, तो 800 का तो हम लोग के पास 800 आ जाएगा, इसमें से 800 इंटू 2020 डिवाइड बाई 2000, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 808 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा,
तो इसमें से अगर 800 माइनस किया तो 8 इंटू 4, तो हम लोग के पास आ गया एडवर्स में जो कितना 32, जो हम लोग के पास क्या आ गया एडवर्स में आ गया। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग बी का कर लेते हैं। तो ये हम लोग के पास बी का आ जाएगा। तो बी का हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग के पास 1200 है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 1200, इसमें से माइनस करेंगे किस चीज़ का, तो यही चीज़ 2020 जो हम लोग के पास एक्चुअल इनपुट था, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इनपुट जो हम लोग के पास कितना है 2000, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो जो हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड वाला था ना, जैसे इसमें 800 से था, इसमें यहाँ पे कितना है 1200 है, तो 1200 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका प्राइस कितना था, तो हम लोग के पास बी वाला का जो प्राइस था वो कितना था स्टैंडर्ड, तो 3 था, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये आ गया 1200 माइनस 2020 इंटू 1200 डिवाइड बाई 2000, तो ये आ गया 1212। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग के पास जो प्राइस कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग के पास 36, जो किस चीज़ में, तो यहाँ पे हम लोग के पास एडवर्स में आ चुका है। तो ये समझने तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालिए। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, तो जो हम लोग यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एंड किए थे ना, तो वही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस हो जाएगा, वही वाला फार्मूला का जो हम लोग यहाँ पे करे थे ना, तो यही वाला फार्मूला का हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए के लिए तो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, जो हम लोग के पास कितना था ए के लिए, तो यहाँ पे था 808, अभी निकाले थे ना, यहाँ पे आ जाएगा 808। इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करेंगे, जो एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग के पास कितना था ए के लिए, तो 830, तो 830 से हम लोग माइनस कर देंगे। और ये 830 हम लोग के पास कैसे आया था, तो जो ओपनिंग था प्लस में जो हम लोग के पास परचेज़ किया हुआ था, दोनों को हम लोग ऐड किए थे, तो हम लोग के पास ये आ गया था। और प्राइस तो वही सेम हो जाएगा, जो हम लोग के पास ए के लिए था कितना, तो 4 था, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, जो सारे सम्स में किए ना ए के लिए 4, जो स्टैंडर्ड प्राइस था तो वही चीज़ आ गया। फिर इसी तरह से बी का, तो बी का हम लोग के पास कितना निकाले हैं, तो यहाँ पे जो था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे 1212, इसमें से माइनस हो जाएगा एक्चुअल, तो एक्चुअल हम लोग के पास था, एक्चुअल क्वांटिटी कितना था 1190, जो आप लोग ऐड करके भी कर सकते हो, जो ओपनिंग और प्लस में परचेज वाला का था यहाँ पे 1190, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा वही प्राइस जो हम लोग के पास था 3 गिवन उससे। तो चलिए देख लेते कितना होता है। तो 808, इसमें से 830 माइनस हुआ, इंटू 4 कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 88, और इसमें हम लोग के पास कितना आ गया 111212, इसमें से अगर माइनस करते हैं हम लोग कितना 1190, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 66, जो हम लोग के पास आ गया फेवरेबल, और ये हम लोग के पास क्या आ गया एडवर्स आ गया। इसी के साथ ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग के पास रिक्वायरमेंट है वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पे टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट था उसमें से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट वेरिएंस का भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस में हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जो मटेरियल का कॉस्ट है, जो हम लोग के पास मटेरियल का कॉस्ट है, जो यूसेस का कॉस्ट है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास एक निकल के आ जाएगा। फिर इसी तरह से जो मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस प्लस में हम लोग के पास जो मटेरियल का कॉस्ट हो गया, प्लस में जो फिर यूसेज वाला हो गया, दोनों को अगर ऐड कर दे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा बी वाले का पार्ट भी आ जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग ICA के स्टडी मटेरियल से ही देख लेते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहला जो हम लोग के पास था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसमें हम लोग प्राइस का डिफरेंस किए थे, तो हम लोग के पास क्या गया था, और क्वांटिटी जो था एक्चुअल क्वांटिटी, तो हम लोग के पास फर्स्ट और सेकंड तो हम लोग देख ही चुके थे। फिर यूसेस वेरिएंस, यूसेस वेरिएंस में हम लोग के पास क्या था, तो यूज़ का मतलब था वेरिएंस, तो यूज़ में एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर क्या चीज़, तो एक्चुअल आउटपुट लेते थे, जो कि हम लोग सम्स में दोनों तो सेम ही कर लिए थे ना। जो कॉस्ट कार्ड हम लोग के पास यहाँ पे था, इसमें आउटपुट तो हम लोग सेम ही कर लिए थे दोनों में। तो इसमें हम लोग के पास जब आउटपुट सेम था तो हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट तो निकालने का जरूरत नहीं था। तो इसलिए हम लोग के पास यहाँ पे जो नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वांटिटी था, जो हम लोग के पास एक्चुअल क्वांटिटी था, दोनों को माइनस करके और प्राइस जो स्टैंडर्ड था उसे मल्टीप्लाई करके हम लोग के पास आ गया। जो नेट में कितना आया था, तो 90 एडवर्स में आया था। हम लोग का आंसर में कितना आया था ना एडवर्स में, तो यहाँ पर हम लोग के आंसर में भी 90 एडवर्स में आया था। फिर उसके बाद जो हम लोग के पास नेक्स्ट था क्या था,
मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस में हम लोग क्या कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसमें आ गया था यील्ड में, तो ये हो गया। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके थे 808, कैसे निकाले थे, तो जो हम लोग के पास एक्चुअल इनपुट था इसमें से स्टैंडर्ड और जो हम लोग के पास इनपुट था और इसमें जो हम लोग के पास क्वांटिटी था जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए थे जो 800 था, तो वही तो हम लोग के पास आ गया था 808, जिसे यहाँ पे सम्स में नीचे वर्किंग नोट में दिखाया हुआ है, देखिए दिखाया हुआ है ना दोनों का, तो ये आ गया था। तो इसमें जो हम लोग के पास पहला जो आंसर था वो कितना था यील्ड का 32 एडवर्स, फिर 36 एडवर्स, तो इस तरह से टोटल कितना हो गया 68 एडवर्स। तो हम लोग के पास भी आ गया था कितना 32 एडवर्स 36 एडवर्स, अगर टोटल करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 64 का एडवर्स आ जाएगा। तो ये भी पार्ट हो गया हम लोग के पास। फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो मिक्स में हम लोग रिवाइज वाले से स्टैंडर्ड से क्वांटिटी से चार्ज करते थे, रिवाइज में से एक्चुअल माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना 88 फेवरेबल आ गया था, और यहाँ पे 88 एडवर्स और 66 फेवरेबल हम लोग के पास भी कितना आया था, तो यहाँ पे आ गया था 88 एडवर्स और 66 क्या आ गया था फेवरेबल। और जो लास्ट हम लोग के पास वेरिएंस था वो क्या था, तो यहाँ पे टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब टोटल कॉस्ट वेरिएंस जो था, तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, जो हम लोग के पास क्या होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसमें से एक्चुअल कॉस्ट को हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे फेवरेबल में आ चुका है। और इसे अगर आप लोग क्वांटिटी वाइज भी दिखाना चाहोगे तो यहाँ पे ए का भी लिख दोगे और यहाँ पे बी का, बी में यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसमें से यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर दोगे, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसमें से यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब ए और बी वाइज भी आप लोग बना सकते हो या साथ में भी बना सकते हो। अब देखिए ये कैसे आया, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट जो हम लोग के पास कैसे आया, तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो अमाउंट था ना 6800 जो प्राइस को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी में, तो ये हम लोग के पास 6800। इसी तरह से जो हम लोग के पास यहाँ पे अमाउंट आ गया था, तो ये हम लोग के पास कितना, तो 6513, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे 6513 भी कर दिए थे, तो हम लोग के पास आ गया फेवरेबल में जो क्या आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और बाकी आप लोग चेक करना चाहोगे तो चेक कर ही सकते हो, जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस होता है जो हम लोग के पास क्या आ गया कॉस्ट वेरिएंस टोटल में, इसमें हम लोग के पास आता है मटेरियल का भी वेरिएंस आता है और जो प्राइस का था वो भी हम लोग के पास दोनों का वेरिएंस आता है। और इस मटेरियल वाला जो हम लोग के पास था क्वांटिटी या यूसेज का वेरिएंस, इसका भी दो पार्ट था, जो हम लोग के पास क्या था तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और एक हम लोग के पास क्या था तो यहाँ पे यील्ड वेरिएंस। तो इस तरह से भी आप लोग चेक कर सकते हो, इस दोनों का अगर टोटल करोगे तो इसके इक्वल होगा, जो मटेरियल क्वांटिटी यूसेज वेरिएंस के इक्वल होगा, और जो प्राइस को और या यूसेज को ऐड करोगे तो आप लोग कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। अब कॉस्ट वेरिएंस भी आप लोग देख लीजिए, एक बार लिख ही देता हूँ कि कॉपी में कंप्लीट हो जाए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसमें से माइनस करेंगे आप लोग क्या चीज़ एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है हम लोग के पास, तो हम लोग ऐड नहीं किए थे, चलिए अभी ऐड कर लीजिए। इसका तो हम लोग के पास 6800 हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट में आ गया 6800, और एक्चुअल कॉस्ट में कितना हो जाएगा, तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 140 प्लस 3378.75 प्लस 120, फिर प्लस कर देंगे 2875, तो हम लोग के पास कितना आ गया 6513.75, तो 6513.75 ये हम लोग के पास आ गया। और इसमें से अगर हम लोग 6800 माइनस करते तो हम लोग के पास कितना आ गया 286, जो हम लोग को खर्चा तो कम लगा है ना 0.25, तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा फेवरेबल हो जाएगा। और बुक का आंसर कितना था, तो 286 पॉइंट कितना था, बुक का आंसर कहाँ गया 286.25। तो इसी के साथ ये 286.25 और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोग को मेन ध्यान रखना है क्या चीज़, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जब हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं एक्चुअल इनपुट लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, इनपुट का यहाँ पे बात होगा। और इसमें स्टैंडर्ड इनपुट से डिवाइड करते हैं और जो मल्टीप्लाई करेंगे जिस का निकालेंगे, तो जैसे ए का निकालें तो यहाँ पे ए का क्वांटिटी मतलब ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बस इसको याद रखना है। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, तो ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें क्या चीज़ का, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का अगर बात करेंगे, तो इस टाइम में यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्चुअल आउटपुट, इसमें डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट से और इसमें यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों अलग हैं, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। और इस वाले सम्स में हम लोग क्या किए थे, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट था, इसमें हम लोग जो एक्चुअल यहाँ पे था
आउटपुट था, जो स्टैंडर्ड आउटपुट था, दोनों को हम लोग 1700 कर दिए थे, तो दोनों का इफेक्ट नील आ गया था। देखिए दोनों को हम लोग यहाँ पे 1700 कर दिए थे ना, ये वाला 1700 कर देते आउटपुट का। तो अगर हम लोग 1700 करते, इसमें अगर हम लोग कितना करते 1700 डिवाइड बाई 1700, तो इसका कितना आ गया 1 आ गया इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो अगर 1 से स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते तो वही आ जाता। तो इसलिए हम लोग को इस वाले सम्स में कुछ नहीं करना पड़ा था, नहीं तो दोनों निकालना होता। यही दोनों चीज़ मेन है जो आप लोग को ध्यान में रखना था इस वाले सम्स में। और हाँ, इसको आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा 1-2 बार अच्छे से, क्योंकि ये मास्टर सम्स हैं एक तरह से बोलेंगे। ठीक है, चलिए बाय।